दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले से। और इसी जिले के अंतर्गत दयानंद नाम की कॉलोनी में परवेश नाम का आदमी रहा करता था। उसके अलावा उसकी पत्नी मीना देवी होती है और उसके दो बच्चे होते हैं, एक बेटी होती है और एक बेटा होता है। दोस्तों परवेश कुमार चाय बेचने का काम किया करता था। उसकी एक पुलिस स्टेशन के सामने चाय की दुकान होती है। दोस्तों इनका जीवन काफ़ी अच्छे से कट रहा था, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होती है। 2 से 3 दिन के बाद दोस्तों परवेश कुमार की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वो घर पर ही बैठ जाता है। तभी वो अपनी पत्नी मीना देवी से कहता है कि मेरी तबीयत खराब है, तुम ऐसा करो कि तुम चाय की दुकान पर चली जाओ और चाय की दुकान पर काम करो, खर्चा पानी तो घर का कम से कम निकलेगा ही। दोस्तों मीना देवी उसकी बात मान जाती है और अगले दिन सुबह 10 बजे के आसपास वो थोड़ा बहुत दूध लेती है और पुलिस स्टेशन के सामने अपनी चाय की दुकान पर पहुंच जाती है। दोस्तों सर्दियों का समय होता है, मीना देवी की चाय काफ़ी अच्छी खासी बिकने लगती है, सेल काफ़ी अच्छी होने लगती है। 7 बजे तक दोस्तों, शाम के 7 बजे तक उसका दूध लगभग खत्म होने ही वाला होता है। तभी पुलिस स्टेशन से एक मंगल सिंह नाम का दरोगा निकलता है और उससे कहता है कि मुझे एक कप चाय बना कर दे दीजिए। मीना देवी उसके लिए चाय बनाने लगती है। तभी मंगल सिंह की नज़र दोस्तों मीना देवी पर पड़ जाती है। मीना देवी देखने सुनने में काफ़ी खूबसूरत थी, वो उसके मन को भा जाती है और मंगल सिंह के दिमाग में तरह तरह के गलत विचार चलने लगते हैं। वो कैसे भी करके उसको हासिल करना चाहता था और उसको हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। दोस्तों वो मीना देवी से हंसी हंसी में बातें करने लगता है और बातों ही बातों में उसका एड्रेस भी ले लेता है। मीना देवी भी बिना सोचे समझे उसे अपना एड्रेस बता देती है और उसके बाद मीना देवी की दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती थी, जिसके बाद उसके साथ जो होना होता है दोस्तों वो वाकई हैरान करने वाला होता है। दोस्तों आज की हमारी ये सच्ची कहानी है, इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों मीना देवी अपनी चाय की दुकान पर चाय बेचने के लिए जाने लगती है और 3 से 4 दिन का समय जब गुजरता है तो उसके पति परवेश कुमार की तबीयत भी ठीक हो जाती है। उसके बाद वो खुद ही चाय बेचने के लिए अपनी दुकान पर जाने लगा था। दोस्तों एक दिन मंगल सिंह परवेश कुमार की दुकान पर आता है और उससे कहता है कि मुझे एक कप चाय बनाकर दे दीजिए। अब परवेश कुमार उसे चाय बनाकर दे देता है। मंगल सिंह चाय पी के वहाँ से जाने लगता है। तभी परवेश कुमार उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि साहब मेरी चाय के पैसे तो आप दे दीजिए। अब मंगल सिंह को ये बात काफ़ी बुरी लग जाती है, वो उसे मारने पीटने लगता है, उसकी दुकान भी तोड़ने लगता है और मार मार कर उसकी काफ़ी बुरी हालत कर देता है और उसे थाने लेकर पहुँच जाता है और लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों उसकी पत्नी मीना देवी को जब पता लगता है कि मंगल सिंह ने उसके पति को लॉकअप में बंद कर दिया है तो दौड़े दौड़े वो मंगल सिंह के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने मेरे पति को क्यों गिरफ्तार किया है, आखिर उसका गुनाह क्या है। दोस्तों मंगल सिंह जो होता है वो मीना देवी को एक कोने में लेकर चला जाता है, एकांत जगह में लेकर चला जाता है और उससे कहता है कि तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पति को जेल में डाल दूंगा। मीना देवी से वो कहता है कि मैं तुम्हारे पति को एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ, तुम एक रात मेरे साथ गुजार लो। मीना देवी जब उसकी ये बात सुनती है तो काफ़ी घबरा जाती है और उसका विरोध करने लगती है। लेकिन मंगल सिंह उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पति के ऊपर झूठे केस लगा के उसे जेल में ठुकवा दूंगा और लगभग 4 से 5 साल तक उसे निकलने भी नहीं दूंगा। मीना देवी दोस्तों काफ़ी डर जाती है, उसके सामने मंगल सिंह की बात मानने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं होता है। अब वो कहती है कि ठीक है। अब मंगल सिंह मीना देवी को एक नज़दीकी होटल में लेके चला जाता है और वहाँ पर जाके उसके साथ अपने गलत रिश्ते कायम कर लेता है। उसके बाद उसकी एक वीडियो और कुछ फ़ोटो भी ले लेता है और उससे कहता है कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा इसी होटल में आपको आना पड़ेगा, अगर इसके बारे में तुमने किसी को भी बताया तो ये वीडियो और फोटो मैं वायरल कर दूंगा। अब मीना देवी काफ़ी डर जाती है। फिर मंगल सिंह उसे थाने लेकर पहुंच जाता है और उसके पति को रिहा कर देता है। मीना देवी अपने पति को लेकर अपने घर पर आ जाती है और उसके साथ जो हुआ था उसके बारे में वो अपने पति को बिल्कुल भी नहीं बताती है। अब मीना देवी की ये सबसे बड़ी दूसरी गलती होती है, जो उसके साथ हुआ था उसने अपने पति को ये बात नहीं बताई थी। दोस्तों अब मंगल सिंह हर दूसरे और तीसरे दिन मीना देवी को उसी होटल में बुलाया करता था और अपने रिश्ते कायम किया करता था। ऐसे ही दोस्तों लगभग 15 से 20 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन रात के 8 बजे के आसपास वो मीना देवी को फ़ोन करता
करता है और उससे कहता है कि अभी के अभी तुम जिस होटल में तुम्हें बुलाता था उसी होटल में आ जाओ। मीना देवी उससे कहती है कि अभी मैं नहीं आ सकती हूँ, मेरे बच्चे भी घर में हैं और मेरा पति भी घर में है। लेकिन मंगल सिंह उससे कहता है कि अगर तुम नहीं आई तो ये फ़ोटो और वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। अब मीना देवी काफ़ी डर जाती है और उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। वो जैसे ही होटल में प्रवेश करती है तो कमरे में जाती है तो उस कमरे में दो आदमी बैठे हुए थे, एक तो मंगल सिंह और उसका एक दोस्त जिसका नाम विकास होता है। दोस्तों ये दोनों बारी बारी से मीना देवी के साथ अपने रिश्तों को कायम करते हैं, फिर मीना देवी को छोड़ दिया जाता है। रात के 10 बजे के आसपास मीना देवी अपने घर पे आती है, फिर उसका पति उससे सवाल जवाब करने लगता है। मीना देवी रोते हुए अपने ऊपर आप बीती उसके ऊपर जो हुई थी वो अपने पति को बता देती है। अब इसका पति जब ये बात सुनता है दोस्तों तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो उससे कहता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी, शायद अगर ये बात तुम मुझे पहले बता देती तो तुम्हारे साथ ऐसा ना होता। लेकिन मीना देवी उससे कहती है कि अगर ये बात मैं तुम्हें पहले बता देती तो वो दरोगा तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या कांड करता और हो सकता है वो तुम्हें जेल में भी डाल सकता था। दोस्तों अब ये पूरा परिवार जो होता है बैठ के एक प्लानिंग करता है और एक षड्यंत्र रचा जाता है। दोस्तों अगले दिन रात के 8 बजे के आसपास मीना देवी मंगल सिंह को अपने घर पर बुलाती है। प्लानिंग के अनुसार उसे बुलाया जाता है। मंगल सिंह हंसते हुए मुस्कुराते हुए दारू के नशे में मीना देवी के घर पर पहुंच जाता है। उसके घर में जैसे ही प्रवेश करता है तो मीना देवी की जो बेटी दुर्गा होती है वो अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर प्रवेश कुमार लाठी डंडों से उसके ऊपर हमला कर देता है, उसकी मार मारकर हालत बुरी कर देता है। मीना देवी जो होती है दोस्तों उसके हाथ में भी चाकू होता है, वो लगातार उसके शरीर पर वार करने लगती है। दोस्तों हद तो तब हो जाती है जब मीना देवी की बेटी दुर्गा देवी उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है। अब जो मंगल सिंह होता है वो रोते हुए चिल्लाते हुए घर से बाहर निकलता है। आसपास के लोग जब इस मंजर को देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद आसपास के लोग पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस वहां पर आ जाती है और मंगल सिंह की ये हालत देखती है, उसको घायल अवस्था में देखती है तो एक एम्बुलेंस बुला के उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है। दोस्तों अब पुलिस इस केस के बारे में छानबीन करने लगती है, आसपास के लोगों से पूछती है तो आसपास के लोग बताते हैं कि प्रवेश कुमार के परिवार वालों ने ही ये सब किया है। अब प्रवेश कुमार के परिवार वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है तो प्रवेश कुमार और उसकी पत्नी मीना देवी पुलिस को पूरी बात बता देती है। उसके बाद पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया, हम तुम्हारी मदद करते और ऐसे गलत आदमी को हम जेल में डाल देते और उसकी नौकरी भी चली जाती। लेकिन मीना देवी ने खुद ही, उसके पति ने अपने हाथों में कानून लिया और दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने अपराध तो किया था और इसीलिए उनको उसके अपराध की सज़ा तो मिलनी ही थी। अदालत में जब इनको पेश किया जाता है तो जज साहब भी इनकी बात सुनते हैं। उसके बाद 1-1 साल की इनको सज़ा सुना दी जाती है। दोस्तों मीना देवी ने और उसके पति ने जो किया क्या वो सही था और उनकी बेटी ने दुर्गा देवी ने उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया, क्या उसने सही किया या फिर गलत किया, इसमें आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।